मुर्जा सोलंकी साहब, लेकिन आर्मी एक्ट के अंडर किसी और, मैं अब मिसाल देनी मुझे आपको ये चाहिए थी वैसे कि सर अगर आर्मी एक्ट के अंडर या किसी सिविल एक्ट के अंदर इमरान खान पकड़े जाते हैं, वो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि कोर्ट्स का चल गया हुआ पता। क्लियरली जो है जब कोर्ट ने ये कह दिया कि जी इमरान खान को पीर तक जो है वो जमानत है, उस मुकदमे में भी जो मुकदमा अभी तक नहीं बना, यानी कि इमरान खान कोई मर्डर भी कमिट कर दे तो पीर तक उनको जमानत थी, तो वो तो कोर्ट का चल गया पता कि उन्होंने वो क्या किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आती है तो आपके ख्याल में उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी इस मुल्क के लिए, और पहले वो तो आराम से गिरफ्तारी दे देंगे? मेरे ख्याल में वो आराम से नहीं भी देंगे तो जब गिरफ्तारी मतलूब होगी तो वो हो जाएगी। अच्छा लेकिन अगर आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है जी। तो दर हकीकत ये हमारी अदलिया ने जिस सखावत का मुजाहरा किया है, ये एक तरह से उसकी सजा होगी। अगर तमाम शहरियों को बशमूल इमरान खान उसी तरह का इंसाफ मिलता जैसा कि बाकी लोगों को मिलता रहा है, और तो ये सूरत हाल नहीं आती। लेकिन ये बात अपने तौर पर वजह है, जैसा कि राना ने आपको बताया, जुल्फकार अली भुट्टो पर झूठा मुकदमा बनाया गया कत्ल का। जी डॉक्टर मुबशिर हसन ने मुझे इंटरव्यू में बताया कि हमने मंसूबा बनाया कि जब वो कोट लखपत से इस लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां हम उनको अगवा करके और उनकी जान छुड़ा लेंगे। जब भुट्टो को पता चला तो उन्होंने सख्त गुस्सा किया कि इस तरह की बेवकूफ़ी की हरकत कभी ना करना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मुझ पर ये इल्ज़ाम आए कि मैं जान बचाने के लिए मैंने अपने आप को अगवा कराया। वाह, भुट्टो के लीडरशिप है। फांसी से 4 दिन पहले जी उनके भांजे तारिक इस्लाम जो जिंदा हैं, कराची में हैं, उनसे आप पूछ लें। मुझे इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले उनसे मिले उनके फांसी से, और उन्होंने यासिर अरफात का पैगाम दिया कि हमें सिर्फ इजाजत दें कि हम पिंडी जेल पर हमला करके आपको यहां से निकाल के ले जाएं। ठीक। ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा, और कर्नल रफी ने जिक्र किया है कि हाँ, ये 4 दिन पहले मुझसे मिलने आए थे। भुट्टो ने कहा कि भाई अरफात को मेरा पैगाम दें, शुक्रिया अदा करें, लेकिन उनको बता दें कि मैं तारीख में ये नहीं चाहूंगा कि अपनी जान बचाने के लिए एक दहशतगर्द हमले में अपनी जान बचाकर मुल्क से भागूं। ये होती है लीडरशिप। यहाँ गिरफ्तारी का खतरा है तो जल्दी जमान पार्क पहुंचो, क्योंकि इमरान हमारी रेड लाइन है। राइट, बड़ा डिटेल से आप बताया भट्टी साहब। जो सवाल मैंने पूछा है मुर्जा सोलंकी साहब से, उन्होंने अपने हिसाब से जवाब तो दिया है, लेकिन मैं आपके भी कमेंट जानना चाहूँगा इसके ऊपर कि अगर जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले भट्टी साहब के जो जो मिलिट्री एक्ट के अंदर आ रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए और साफ शफाफ ट्रायल होना चाहिए ऑब्वियसली, तो अगर मिलिट्री एक्ट के अंडर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो आपके ख्याल में उसका रिएक्शन क्या होगा पाकिस्तान में, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगी पाकिस्तान में? देखिए भाईजान, एक पहली बात तो ये है कि जब बेनज़ीर भुट्टो इधर कत्ल हुई तो उस वक़्त भी 4 दिन मुल्क जो था वो हंगामों में रहा, मगर जिस तरह प्लानिंग के तहत या इस तरह मनसूबा बंदी के तहत एक तरफ नहीं मोड़ा गया था कि आपने एक जाके फ़लाँ हाउस में घुस जाना है, GHQ में घुस जाना है, फ़लाँ मज़ार को जला देना है, फ़लाँ शोदा को जला देना, उनका वो करना है। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ एक सिंपल बात देखिए कि 8 और 9 मई से पहले की तहरीक इंसाफ और 8 और 9 मई के बाद की तहरीक इंसाफ, पता नहीं ये 1 साल से हम इसी में लगे हुए थे कि प्लीज़ आप मीर जाफ़र मीर सादिक से निकलें, प्लीज़ आप ये भट्टी साहब, आपको लगता है इमरान खान को बहुत नुकसान हुआ है ये 9 मई के वाकयात से एज अ पार्टी? आज उनके एक MNA कराची से जो है मौलवी साहब जो है उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है, आपको लगता है नुकसान भी बहुत हुआ? फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा अगर आपको टाइम है आपके पास जवाब देने का। जी, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली मैंने कहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 मई से पहले बिल्कुल दूसरी थी, 9 मई के बाद बिल्कुल एक तहरीक इंसाफ दूसरी है। 80% उसकी जो क़यादत है वो या रुपोश है या जेलों में है। आप ये गमो गुस्सा देखें, जो कि मैं जस्टिफाइड नहीं, आलिया हमजा का घर हो, उस्मान डार का घर हो या किसी का भी घर हो, जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये क्या है?
कोई है? अब क्या हम फॉर एग्जांपल किस चीज़ को डिफेंड करेंगे इमरान? और इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब एक अच्छा कितना होता कि जहां उन्होंने 11 घंटे वो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां उनको खुले तौर पे मजम्मत करते, कहते कि यार ये उन्होंने उल्टा कहा कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, दोबारा यही रिएक्शन आएगा, उन्होंने ये कहा है। हाँ, नहीं, यही वो देखे ना, मजम्मत करते, कहते कि यार पूरा मन रहो, गिरफ्तारी गैर कानूनी सही, गिरफ्तारी गलत सही, केस की जिस सतह पे गिरफ्तारी हुई वो गलत सही, लेकिन ये हक ये ना करें प्लीज। और बाकायदा, और होना तो ये चाहिए था कि उससे पहले 9 मई को जिस दिन अभी इमरान खान अंदर ही थे, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पे इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब अगर मजम्मत करते तो आज सूरत डिफरेंट होती। और दूसरी बात, ये नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि अब आपके मामलात इस्टेब्लिशमेंट से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। अब आपकी जो मकबूलियत है वो अब आप इलेक्शन खत्म, मुज़ाकरात खत्म, टॉलरेंस खत्म। अब आपने अपने सारे जो 13 महीने से तहरीक इंसाफ को एक आप इस्तिजाजी मूड में रखा हुआ था, जो थक गई थी एक तरह, जो इस मुसलसल कर रही थी, अब क्या है, हर कोई अपने मुकदमे में, हर कोई अपने, अब इलेक्शन भूल गया, आइन भूल गया, बाकी सारा कुछ भूल गया। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया ये, बिल्कुल ठीक है। अब मैं जो सवाल आपसे किया था उसका आपने जवाब, आपने अपने साथ तज्जिया किया, लेकिन मैं ब्रेक से पहले आमिर इलियास राना साहब आपके लिए वही सवाल कि अगर इमरान खान आर्मी एक्ट में गिरफ्तार होते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? अच्छा जी, बात यह है कि ये चूँकि फ़र्ज़ किया हुआ सवाल है और नज़र भी आ रहा है कि जब वो मनसूबा साज कह रहे हैं तो जो भट्टी साहब को 8 और 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ नज़र आ रही थी, मुझे 25 मई को भी यही नज़र आ रही थी, जब चीफ जस्टिस साहब ने, उनके बेंच ने ये कहा था कि शायद इमरान खान साहब को पता नहीं चला होगा, ये शायद आंसू गैस से बचने के लिए दरख्त चलाए गए होंगे। अगर उस वक्त तौहीन अदालत का कानून लग जाता, वो बेंच फैसला कर देता, जो बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मंगाई, तो आज ये वाक़यात ना होते। जब आप खुली जुठी देते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान भी फिर जवाबन आपके पास पहुंच जाते हैं। वो भी जस्टिफाई नहीं था जिस तरीके से पीडीएम ने ला के सारों को बिठाया, लेकिन मजबूर कौन कर रहा है? क्योंकि सब अपनी अपनी हदूद से बाहर जा रहे हैं। अदलिया इमरान खान के लिए ऑल आउट चली गई, पहले आर्मी चली गई थी और 2018 का इलेक्शन प्लेट में रख के दोनों ने मिल के दे दिया था। अब दोनों इकट्ठे नहीं हैं। आर्मी ने एतराफ़ कर लिया है कि हमसे गलतियां हुई, अदलिया नहीं मानने को तैयार कि जो चीज़ें शौकत अजीज़ सिद्दीकी बता रहे हैं, जो साकिब निसार साहब के बारे में उन्होंने कहा कि हमें नौकरी करने दो, साकिब निसार साहब बिल्कुल जहां बोलना चाहते हैं फ़ौरन बोलते हैं और अदरवाइज कह देते हैं मेरे मरने के बाद किताब आएगी। भाई आप बोलें, सच आज बोलें। नसीम हसन शाह भी बोल के ही चले गए थे दुनिया में। वो जो सुसर थे आसिफ सईद खोसा साहब के, वो जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे अपनी सदारत के लिए भागे थे और नया इंसाफ फराहम करने लगे थे कि अच्छा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी छेड़ेंगे, और बाद में अपने ही रिपोर्टरों को बुला के कहा कि मुझे तो इस बिल्डिंग का बताया गया था, और फिर कहा गया यार ये तो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। यहाँ पे सब लोगों को आना पड़ेगा, अपने अपने झूठ और सच बताने पड़ेंगे। तो गिरफ्तारी पे क्या होगा अगर अब गिरफ्तारी हो गई? जब लग जाएगा तो किसी किस्म, जब आर्मी एक्ट लग जाएगा तो फिर माफी नहीं होगी। यहाँ पे भुट्टो को फांसी हुई, आज तक इस अदलिया ने उस रेफरेंस को दोबारा छेड़ा। यहाँ नवाज शरीफ को ताहयात नाहल इस अदलिया ने किया, जब मिल गए थे, लेकिन सर इस वक्त हो गए थे, तो जो है ना, अब यहाँ पे भी सख्ती आएगी। वो एक पार्टी को, आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में उन्होंने मजम्मत नहीं की, वो आज फौज को सियासी पार्टी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ कर रहा है, ये सब कुछ उसके इमाम पे हो रहा है, और वो उस पर बढ़ते चले जा रहे हैं। जब वो डीजी आईएसपीआर नहीं कहते, वो कहते हैं भाई ये सीधी सी बात है सर। मैं एक ब्रेक लूंगा, बिल्कुल ठीक। इससे ज्यादा और बड़ी बगावत की एफर्ट क्या हो सकती है, जो कोई भी करे, कि अगर एक बंदा ये कहे कि जी फौज तो बहुत अच्छी है, हम तो फौज के साथ हैं, लेकिन ये जो टॉप मैन है, जो आर्मी चीफ है, ये बंदा सही नहीं है। मतलब आप पूरी तरह आम फौजी को ये कह रहे हो, और आप पॉपुलर तरीन लीडर भी हों, आपका इंपैक्ट भी हो, आप अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को और फौज को ये कह रहे हैं कि जी बगावत कर दो। मेरा ख्याल से इससे बड़ी तो सबवर्जन और इससे बड़ी तो कोई वो प्लानिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन ऑब्वियसली साबित करना पड़ेगा। इमरान साहब तो कह रहे हैं उनका कसूर कोई नहीं है, तो हो सकता है मासूम